प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज दिनांक है 9 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 128 अर्थात अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 128। तो बच्चों, आज की हमारी ये वर्कशीट आधारित है हमारे चैप्टर ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ पर। तो ये चैप्टर आपने अभी तक इस कविता को पढ़ा ही नहीं है, तो आइए आज इस कविता को हम पढ़ भी लेते हैं और पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा इस पर काम भी करेंगे। जितने भी प्रश्न हमको दिए गए हैं उनको सुलझाकर देखिए। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। इन द लास्ट इंग्लिश वर्कशीट, आखिरी इंग्लिश की कार्यपत्रिका में, यू फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रू ए ब्यूटीफुल प्लांट। आपने दिशा निर्देशों का पालन किया था और बनाया था एक बहुत ही सुंदर सा पौधा। नाउ ए पेयर ऑफ ट्विंस सोनू एंड मोनू, और अब दो जुड़वा बच्चों का जोड़ा है। देखिए, सोनू और मोनू जुड़वा बच्चे हैं। हैव ड्रॉन टू डिफरेंट हाउसेस, उन्होंने दो अलग अलग प्रकार के घर बनाए हैं, एक ये देखिए। फॉलोइंग द लाइन्स ऑफ पोयम, उन्होंने पोयम की, ये जो पोयम है ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, इसको पढ़कर और अपने अपने तरह से घर के चित्र बनाए हैं। लेट अस रीड द पोयम एंड सी व्हाट दे हैव ड्रॉन। चलिए पोयम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है। तो बच्चों, ये सोनू की ड्राइंग है, ये मोनू की ड्राइंग है। आइए देखते हैं इन दोनों ने क्या चीज बनाई है। कविता की देखिए प्रथम पंक्ति, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, अर्थात मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी चित्र बना सकता हूं। वन लिटिल हाउस विद वन ग्रीन डोर, एक छोटा सा हाउस, वन लिटिल हाउस बना सकता हूं। किसके साथ? एक हरी डोर के साथ, एक हरे दरवाजे के साथ, ग्रीन डोर के साथ। तो देखिए यहां पे ग्रीन डोर आप देख पा रहे हैं क्या? यहां देखिए, ये रही ग्रीन डोर और ये भी रही ग्रीन डोर, दोनों के अंदर ग्रीन डोर मौजूद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। टू ब्राउन गेट्स दैट ओपन वाइड, दो ब्राउन कलर के गेट्स जो कि खुलते हों। देखिए ब्राउन कलर के गेट्स कहाँ हैं? ये रहे, एक गेट ये रहा, दूसरा ये रहा, ऐसे ही एक गेट ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो ठीक है, ये बात भी सही है। थ्री रेड स्टेप्स दैट लीड इनसाइड, अब बात फंसेगी। देखिए, तीन लाल सीढ़ियां हों जो कि अंदर ले जाती हों। लाल सीढ़ियां देखिए कहाँ पे, ये देख पा रहे हैं बेटा आप? यहाँ पर लाल सीढ़ियां बना रखी हैं, 3, 1 2 3। और यहाँ पर कितनी सीढ़ियां देख पा रहे हैं आप लाल रंग की? यहाँ पर केवल एक सीढ़ी है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोनू की ड्राइंग में सीढ़ियां मिसिंग थी, 2 सीढ़ियां कम थी। ठीक है, चलिए अगली लाइन पढ़ते हैं। 4 लिटिल चिमनीज पेंटेड वाइट, 4 चिमनियां थी जिनमें से, जो चिमनी होती है जिसमें से धुआं निकलता है। ठीक है, तो देखिए 4 छोटी छोटी चिमनी, 1 2 3 4, ये सोनू ने बना रखी हैं। लेकिन मोनू ने तो यहाँ पे कोई चिमनी ही नहीं बनाई, तो मोनू ने थोड़ी गलती कर दी। ठीक है, तो चिमनी बनाना मोनू भूल गया। आगे चलते हैं। 5 लिटिल विंडोज, 5 विंडोज थी, 5 खिड़कियां थी, शाइनिंग ब्राइट, जो चमक रही थी। देखिए 1 विंडो, सेकंड विंडो, थर्ड विंडो, फोर्थ विंडो, फिफ्थ विंडो, 5 विंडोज हो गई। और यहां पर कितनी विंडो है? 1 2 3 4। यहां वाली विंडो गायब है जो यहां पर बना रखी है। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में त्रुटि है। ठीक है, तो यहां पर फिर दोबारा आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर 5 विंडोज़ हैं और यहाँ पर केवल 4 ही हैं। तो बेटा आपने ये भी देख लिया कि यहाँ पर एक विंडो कम है, तो ये भी एक कमी है। आगे चलते हैं। 6 येलो मैरीगोल्ड्स स्ट्रेट एंड टॉल, 6 पीले मैरीगोल्ड्स। बेटा मैरीगोल्ड क्या होता है? आपकी इंग्लिश की जो बुक है, टेक्स्ट बुक, उसका नाम भी मैरीगोल्ड ही है। मैरीगोल्ड होता है गेंदे का फूल। ठीक है, तो यहाँ गेंदे के फूल आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये रहे। तो यहाँ पर 6 येलो मैरीगोल्ड्स की बात हुई है, 6 पीले गेंदे के फूलों की बात हुई है। तो 6 कहाँ पे हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6। ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, जो कि दीवार के सामने, ये दीवार है बेटा पीछे, इसके सामने बड़े ही आराम से खड़े हुए आप देख सकते हैं इन फूलों को। तो 6 फूल तो यहाँ हो गए। अच्छा देखते हैं मोनू ने कितने फूल बनाए हैं। बेटा आप देखिए, मोनू ने 1 2 एंड 3, उसने केवल और केवल 3 फूल ही बनाए हैं गेंदे के। तो यहाँ पर भी मोनू ने कमी छोड़ दी। इसका मतलब सोनू ने भी सेम पोयम पढ़ी ये,
और मोनू ने भी सेम पोएम पढ़ी। दोनों ने पढ़ के अपने अपने हिसाब से चित्र बनाया। सोनू ने बिल्कुल ठीक चित्र बनाया है और मोनू ने चित्र बनाने में थोड़ी गलतियां कर दी हैं। आइए अब आगे हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। ओह, आई गेस समवन ड्रू एन इनकरेक्ट पिक्चर। लगता है कि किसी ने गलत पिक्चर बना दी है। कैन यू हेल्प मी फाइंडिंग विच पिक्चर इज इनकरेक्ट। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो ये ढूंढने में कि कौन सी पिक्चर, कौन सा चित्र जो है वो गलत है अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस कविता के अनुसार। तो बेटा आप लोग भली बातें जानते हैं कि सोनू ने सही चीज बनाई है और मोनू ने गलत चीज बनाई है। ठीक है, उसने कहीं एक खिड़की छोड़ दी, 4 चिमनी छोड़ दी ऊपर, और यहाँ पर 3 गेंदे के फूल भी छोड़ दिए, और यहाँ पर 2 सीढ़ियाँ भी छोड़ दी। ये कमियां छोड़ी हैं यहाँ पर मोनू ने अपनी ड्राइंग के अंदर। तो मोनू की ड्राइंग जो है वो गलत है। तो इसलिए यहाँ पर आप इस पर राइट लगा देंगे, सोनू की ड्राइंग सही है, और यहाँ पर रॉन्ग लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखिए। राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर मिसिंग इन द इनकरेक्ट पिक्चर, वन हैज बिन डन फॉर यू। बेटा अब जो भी चीजें मोनू ने छोड़ दी बनानी, उनके नाम लिखने हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 स्टेप्स, मोनू ने अपनी ड्राइंग के अंदर 2 सीढ़ियाँ छोड़ दी थी तो 2 स्टेप्स हो गया। और क्या छोड़ा था जी मोनू ने छोड़ी थी 4 चिमनीज। देखिए यहाँ पर 4 चिमनीज बनी हुई हैं, यहाँ पर चारों की चारों मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर 5 खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर ये वाली खिड़की नहीं है, केवल 4 खिड़कियाँ हैं। तो एक खिड़की छोड़ी, एक खिड़की हो, 4 तो चिमनी हो गई, एक खिड़की हो गई। स्टेप्स आपको लिख के दे रखे हैं, 2 स्टेप छोड़ दिए। और यहाँ पर कितने मैरीगोल्ड के फूल थे जो छोड़े, 3 फूल छोड़े। तो इन बातों को हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। ये देखिए यहाँ पर ये 2 स्टेप्स तो बताया गया है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 विंडो, एक विंडो छोड़ दी बनानी, 4 चिमनीज छोड़ दी, 4 चिमनी भी नहीं बनाई जिनमें से धुआं जाता है घर का, और 3 मैरीगोल्ड्स, 3 गेंदे उसने बनाने छोड़ दिए गलती से। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ से देखकर। ठीक है बेटा, बड़ा ही सरल सा काम है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी देखिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस द नेम ऑफ अ थिंग, ऐसे शब्द जो किसी वस्तु का नाम बताते हो, पर्सन किसी व्यक्ति का नाम बताते हो, प्लेस किसी स्थान का नाम बताते हो, और एनिमल या फिर किसी जानवर का नाम बताते हो, इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड, उसे कहते हैं नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द बेटा, नाम वाले शब्द या फिर नेमिंग वर्ड्स, नाम वाले। ठीक है, नेमिंग, नाम वाले शब्द कहते हैं उन्हें। यहाँ पर हमने आपको लिख के दिखा भी दिया है। तो नाम वाले जो शब्द होते हैं, नेमिंग वर्ड्स, अब ये क्या हो सकते हैं बेटा, जैसे आपका नाम रमन, पिंकी, चिंटू, या फिर कोई भी वस्तु है उसका नाम, जैसे बोतल, मोबाइल, या फिर आप कह सकते हैं गमला, या फिर कह सकते हैं चार्जर, या फिर कह सकते हैं ब्लैक बोर्ड, चौक, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स। ठीक है, कैलेंडर, ट्यूबलाइट, बल्ब, दीवार, ऐसे बहुत सारे नाम आपको नाम वाले शब्द मिल जाएंगे जिन्हें कहेंगे नेमिंग वर्ड्स। या फिर आप किसी स्थान का नाम भी ले सकते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार, चेन्नई, चंडीगढ़। ठीक है, इसी प्रकार से आप किसी जानवर का नाम भी ले सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, रैट, कैट। ओके, बहुत सारे नाम नेमिंग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं, नाम वाले शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको दिखाया भी गया है लिखकर। पेन, जैसे पेन भी एक वस्तु का नाम है, डॉग एक जानवर का नाम है, सोनू एक प्राणी का नाम है। ठीक है, एक बच्चा होगा ये भी, दिल्ली जगह का नाम है। तो इस तरह से ये सारे शब्द हैं नाम वाले शब्द या फिर नेमिंग वर्ड्स हैं। ओके बेटा, नाउ कैन यू राइट द नेम ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर इन द पोएम। अब क्या आप लोग उन वस्तुओं का नाम लिख सकते हैं जिनका नाम पोएम में आया हो? ऐसी वस्तुएं ढूंढनी है हमें। चलिए एक बार पोएम देखते हैं और पोएम में से ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने पोएम आ चुकी है, इसमें से देखते हैं, पढ़ते हैं पोएम को और इसमें से ढूंढने का प्रयास करते हैं नाम वाले शब्दों को, नेमिंग वर्ड्स को। देखिए, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ, तो पहला ही यहां पर बेटा शब्द आ गया ब्लैक बोर्ड। लो जी, पहला ही हो गया हमारा नाम वाला शब्द ब्लैक बोर्ड, अर्थात श्यामपट, जिस पर आपकी मैडम या आपके सर जो हैं वो चौक से लिखते हैं। ठीक है, वन लिटिल हाउस, हाउस दूसरा हो गया जी, हाउस भी तो एक ठीक है नेमिंग वर्ड है, किसी चीज को दिया गया है नाम। अच्छा, डोर, डोर भी एक वस्तु का ही नाम है। ठीक है, डोर भी तो एक वस्तु ही है। 2 ब्राउन गेट्स, गेट्स, गेट फिर दोबारा बेटा वही चीज आ गई। दरवाजा, ये भी एक वस्तु है। 3 रेड स्टेप्स, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियां। ठीक है, स्टेप्स मीन्स सीढ़ियां, तो सीढ़ियां भी अपने आप में एक किसी चीज का नाम है।
ठीक है। 4 लिटिल चिमनीज, चिमनी, ये जो चिमनी आपने देखी ये भी एक चीज ही है, ठीक है, ये भी एक चीज ही है, इनका नाम आ गया। 5 लिटिल विंडोज, विंडोज खिड़कियां आ गई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रही सारी खिड़कियां पांचों की पांचों, तो इसका नाम आ गया, ये भी नेमिंग वर्ड है। 6 येलो मैरीगोल्ड, अब बेटा मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड क्या थे जी, मैरीगोल्ड थे गेंदे के फूल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 ये और 3 ये, ठीक है, तो ये भी नाम वाली चीजें हैं, इनके नाम हैं, इन सब चीजों के नाम हैं। आगे देखते हैं, ग्रोइंग अप अगेंस्ट द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, दीवार भी तो एक चीज का नाम है, ठीक है, इस घर के चारों तरफ ये दीवार ही तो खड़ी है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी एक वस्तु है। तो यहाँ पर बेटा कितनी चीजों के नाम आए आप देख सकते हैं, और इन्हीं नामों को आपको लिखना है कहाँ पर, उस प्रश्न के उत्तर में आपको लिख देना है। ओके बच्चा, ये बड़ा ही सरल सा काम था। ये सारे नाम आप ब्लैक बोर्ड 1, हाउस 2, डोर 3, गेट 4, स्टेप्स 5, चिमनी 6, विंडो 7, मैरीगोल्ड 8, वॉल 9, इनमें से आप जो लिखना चाहें वो लिखें, 2-4 या फिर सारे, जैसा भी आपका मन करे। यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए ये लिखकर भी दिखा रखे हैं, देखिए, ये ब्लैक बोर्ड, हाउस, डोर, स्टेप, चिमनी, विंडो, मैरीगोल्ड, वॉल, गेट्स भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, गेट वो भी एक वस्तु का ही नाम है। तो इस प्रकार से बेटा आप ये नेमिंग वर्ड इसके अंदर ढूंढ के लिख सकते हैं, ये बेहद ही सरल काम है, ठीक है बच्चों। आगे आपके लिए एक सुझाव है, देखिए अभिभावकों के लिए बड़ा ही अच्छा सा, माइंडफुलनेस एक्टिविटी। बेटा आपको हम हर शनिवार हैप्पीनेस एक्टिविटी भेजते हैं, और हैप्पीनेस एक्टिविटीज के अंदर अभी थोड़े दिनों पहले आपको एक गतिविधि दी गई थी करने के लिए। उस गतिविधि के अंदर आपको कुछ नहीं करना था, बड़े ही आराम से बैठना था, अपनी सांसों के ऊपर आपको ध्यान लगाना था कि आपकी सांस अंदर आप ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, और इस पर ध्यान लगाते हुए आपको ये चीज़ भी सुनने का प्रयास कर रहा था कि बाहर से कौन कौन सी आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, जैसे कि पक्षी के चहचहाने की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़, कोई वस्तु गिरने की आवाज़, ठीक है, इन सारी आवाज़ों को, कहीं पे गाना चल रहा हो उसकी आवाज़, ये सारी आपको माइंडफुलनेस के अंतर्गत करनी होती हैं, ठीक है। अर्थात ये ध्यान लगाने की क्रिया है, आपको अपने मस्तिष्क को सजग रखकर ध्यान की मुद्रा में बैठना है। ध्यान कहाँ कहाँ लगा सकते हैं आप, नंबर 1 अपनी सांसों पर, आपकी सांस की गति, आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं उस पर। नंबर 2 किस पर ध्यान लगा सकते हैं, नंबर 2 आप ध्यान लगा सकते हैं बेटा बाहर से जो आवाजें आ रही हैं उस पर। और नंबर 3 आप किस पर ध्यान लगा सकते हैं, अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर भी आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे आप अपनी आंखें बंद करें, आराम से बैठ जाएं, पहले आपने सांस पर ध्यान लगा ली, और फिर उसके बाद आप धीमे धीमे सर से शुरू कर सकते हैं या फिर अपने पैर से शुरू कर सकते हैं। सर से शुरू करेंगे तो पहले अपने तालू पे ध्यान लगाइए, फिर अपनी आंखों पर ध्यान लगाइए, बंदी आंखें रखेंगे, फिर अपनी नाक पर, अपने गालों पर, अपने गले पर, अपनी गर्दन पर, अपने बैक पर, कमर पर, अपने पेट पर, अपनी थाइज पर, ठीक है, अपनी पिंडलियों पर, अपने टोज पर, इन चीज़ों पे आप ध्यान धीमे धीमे लगा सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे, 1 आपकी ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ेगी, और 2 यदि आपके शरीर में कहीं पर भी ऐंठन है, खिंचाव है, तो वह आपकी पकड़ में फौरन आ जाएगा, ठीक है। और इस गतिविधि को करने के बाद आप स्वयं को हल्का महसूस करेंगे। तो यही था आज की कार्यपत्रिका में बच्चों। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।